हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं बस उठ रही हूँ और बच्चों को इस टाइम खाना खाने को दे दिया है। मैंने थोड़ा सा रोटी मोटी सी बना दी और सालन। अब ये है कि इस टाइम ये रहता है, बच्चे भूखे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। तो अब चाहे रोज़ा हो चाहे कुछ देना, तो कुछ ना कुछ बना के पड़ता ही है। मैंने सोचा बच्चों को खाना दे के मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँ। बच्चे जितनी देर खाना खा रहे थे मैंने कुरान पढ़ा। और अब छोटा बेटा ये है कि इसको सुला रही हूँ मैं। अगर सो जाएगा तो ठीक, वरना वही है कि सारा दिन मुझे तंग करता रहता है। बच्चे अगर सो जाते हैं तो थोड़ा सा मम्मा को भी रिलैक्स करने का मतलब मौका मिल जाता है। और हस्बैंड यहाँ पे हैं घर में, तो अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट किया और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में भी यही रहता है कि जब अगर शाम में असर के बाद आ जाओ तो सारे काम टाइमली हो जाते हैं। तो बस मैं आके सबसे पहले क्या करती हूँ, मुझे अगर चना बनाना है तो चना बनाने को रख देती हूँ, या अगर कुछ और छोले वगैरह बनाने तो उसको गलने को रख देती हूँ। साथ के साथ यहाँ पकौड़ी बनाने की भी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। धीरे धीरे इसका बैटर वो मिक्स करके फ्रिज में रख दो तो सेट हो जाता है अच्छे से, और शाम में ईजी रहता है इसको बनाना। तो बस साथ के साथ मैंने यहाँ पे आज बनाना है वो वड़ा पाव। तो इसके लिए थोड़ा सा जो भी चीज़ें लगती हैं मैं ले आई थी इसको, और अब बनाना मैंने यहाँ शुरू कर दिया है। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो पूरी डाली है एक शॉर्ट्स में। तो वड़ा पाव काफ़ी टेस्टी लगता है, और शाम में ये रहता है रमज़ान में कि लोग रोज़ रोज़ की पकौड़ी और चना ये तो मतलब हमारे घर ज़रूर बनता है। तो ये रहता है कि कुछ ना कुछ और बनाओ एक्स्ट्रा। तो उसमें कभी ये रहता है, कभी छोला पूड़ी, कभी कुछ भी अलग अलग चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। तो आज ये था कि आज वड़ा पाव बन ले, तो हम लोगों ने वड़ा पाव बना लिया है। अब इसके छोटे छोटे जब जो मतलब बॉल्स तैयार करने थे वो बना लिया। अब इसको बैटर में मिक्स करके और इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मतलब इसको बना के रख दूँगी। तो सब लोग अपना अपना बनाएंगे नहीं, मैंने यहाँ पे ही खुद बना के रख दिया है। तो सब लोग बस उठा लेंगे और अपना खा लेंगे। इस तरह से रहता है। तो हाँ, सबको भी अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। और थोड़ा बहुत चेंज तो करना ही चाहिए इफ्तार में, या खाने में भी थोड़ा बहुत चेंज करके बनाते हैं अगर हम लोग। तो ये रहता है कि घर में सब लोग मन से खा लेते हैं उन चीज़ों को। अब छोला भी यहाँ मैंने सोचा कि बना लूँ। तो सारी चीज़ें एक एक करके जब रेडी हो जाती हैं तो उसको 1 बाय 1 रखती चली जाती हूँ। तो किचन भी नहीं मतलब फैलता, और साथ के साथ वहाँ पर रहता है कि जहाँ इफ्तार लगी सारी चीज़ें इफ्तारी आराम से लग जाती है। ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना पड़ता खुद, वरना एक बार में जब सारी चीज़ें लगाओ तो ये लगता है कि जैसे बस अब क्या करें, कितनी देर लग रही है यही सब करने में। तो बस साथ के साथ ये भी काम कर लिया। और मैंने यहाँ पे मुझे अपना आटा वगैरह जो गूँदना था वो गूँद के रख लिया है। और यहाँ पे पकौड़ियाँ भी जब फ्राई हो जाती हैं तो ये अच्छा रहता है कि इसको भी जाके रख देना रहता है। तो बस ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रेडी हो गई हैं। फ्रूट्स वगैरह भी कट गए, और जो रोटी थी ये भी बन के आ गई है। सारी चीज़ें एकदम रेडी हैं। अब हम लोग यही है कि सब लोग इस टाइम पे दुआ करते हैं कि हाँ चलो भाई अब सारा अफ्तार लग गया है, अब दुआ भी कर ली जाए। और इस टाइम तो वैसे भी कबूलियत की घड़ी होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि इस टाइम थोड़ा सा अफ्तार से पहले सारी अफ्तार लगा के रेडी करके थोड़ा सा दुआ मांग लें। अब ये है कि अफ्तार जब हो जाती है नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ जाती हूँ, तो सबसे पहले चाय चढ़ाती हूँ। चाय चढ़ाने के बाद ये रहता है साथ के साथ मैं यहाँ पे जो अफ्तार के लिए बनता है ना हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स का, उसको भी बना लेती हूँ। यहाँ पे देवरानी लग गई बर्तन वॉश करने में, कि साथ के साथ बर्तन भी वॉश हो जाते हैं। एक एक काम अगर अलग अलग लोग कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। कभी मैं धुल लेती हूँ, कभी वो धुल लेती है। इस तरह से रहता है कि हाँ भाई चाय भी बन जाए और सुबह का भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो जाए। क्योंकि जब किचन से रूम में चले जाओ या थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने बैठ जाओ ना, तो फिर कुछ और काम करने का मन नहीं करता। किचन भी यहाँ एकदम अब साफ़ सुथरा हो गया है और नीट एंड क्लीन हो जाता है तो मन लगता है। और एक बार अगर छोड़ दो ना ये सारा काम, तो फिर कुछ और करने का बाद में आके मन नहीं करता, वही सब फैला रह जाता है। अब जब मैं रूम में आई तो चाय वगैरह पी के उधर से तो देखा कि बेटे को मेरे फ़ीवर था। तो मैंने उसको सबसे पहले दवा दी कि दवा तुम पी लो तो थोड़ा सा फ़ीवर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो उसको वही दवा देने के लिए मैंने उठाया कि बेटा उठ जाओ, उसकी दवा निकाल ली थी मैंने, दवा पिलाया उसको। और अब ये है कि मतलब मैंने यहाँ पे ही व्लॉग इस तरह से एंड किया है इस टाइम। और मॉर्निंग का टाइम अब हो गया है, सहरी में मैं उठ गई हूँ और मैंने यहाँ चाय बनने रख दी है। चाय सहरी में हमारे यहाँ ज़्यादातर चाय या ये जो ड्रिंक बनता है मेवों का वो पी लिया जाता है, और कुछ नहीं ज़्यादा। सबको अगर कुछ और खाना होता है तो कोई ब्रेड है, पाव है, या किसी किसी को रोटी और अगर मतलब अंडा की भुर्जी खाना होता है तो वो सब लोग खा लेते हैं। तो बस मैंने भी अपनी ये जो सहरी थी वो रेडी कर ली है, और अब मैं अपनी सहरी इंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रमज़ान रूटीन का व्लॉग। और फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा।